जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय जीएस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी गैंडा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है, नील नदी किस दिशा में बहती है? ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी पूर्व से पश्चिम, डी पश्चिम से पूर्व। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण से उत्तर की दिशा में नील नदी बहती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी भारत की प्राचीन व्यवस्था, डी फ्रांस। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत की प्राचीन व्यवस्था से पंचायती राज प्रेरित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी पृथ्वी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1947। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 इस सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी मंगल, डी चंद्रमा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मंगलयान मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी टिबिया, सी रेडियम, यस डी ह्यूमरस। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी H2O, सी O2, डी NaCl। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी H2O। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 दिसंबर, बी 15 जनवरी, सी 1 फरवरी, डी 26 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये लीवर, बी अस्थि मज्जा, सी हृदय, डी गुर्दे। राइट आंसर बी, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है? ए 25, बी 26, सी 27, डी 28। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 25। भारत में 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। अगला प्रश्न है, हीलियम किस प्रकार की गैस है? ए उदासीन, बी दहनशील, सी
विषैली, डी अम्लीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उदासीन। हीलियम उदासीन गैस है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरी करती है? ए 12 घंटे में, बी 24 घंटे में, सी 30 घंटे में, डी 48 घंटे में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरी करती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। अगला प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश क्या है? ए मिसाइल, बी विमान, सी उपग्रह, डी जहाज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मिसाइल। आकाश एक प्रकार का मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल वाला। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए जनता, बी संसद और राज्य विधानमंडल, सी केवल लोकसभा, डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है? ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी आंतरिक परत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? ए यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, बी स्वच्छ गंगा मिशन, सी बाढ़ राहत अभियान, डी आतंकवाद विरोधी अभियान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूक्रेन से भारतीयों को वापसी लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए कृष्ण सिंह, बी बिंदी देवी, सी रविंद्र सिंह, डी जगन्नाथ मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए इनसैट 1A, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी रोहिणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं यानी खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 11। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ए 1942, बी 1947, सी 1951, डी 1954। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी
1951 ईस्वी में भारत रेल मंत्रालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1947। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं थे। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन कौन है? ए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बी लकड़ी, कोयला, चाय, सी तेल, जल, गैस, डी लोहा, तांबा, कोयला। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बी डीऑक्सीजेनेटेड नाइट्रिक एसिड, सी डीऑक्सी न्यूट्रॉन एटम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, ICAR का मुख्यालय कहाँ है? ए पटना, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली में ICAR का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? ए थॉमस एडिसन, बी न्यूटन, सी आर्किमिडीज, डी मार्कोनी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, थॉमस एडिसन महोदय ने बल्ब का आविष्कार किया था। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? ए उर्दू, बी हिंदी, सी मैथिली, डी भोजपुरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी बिहार की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ए जमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी घाघरा, डी गोमती। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुना गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम कितने हो सकते हैं? ए 500, बी 552, सी 600, डी 450। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 552। भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी गांधी जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? ए नीतीश कुमार, बी तेजस्वी यादव, सी गिरिराज सिंह, डी सुशील मोदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीतीश कुमार जी 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है बिहार दिवस ए 15 मार्च, बी 22 मार्च, सी 26 जनवरी, डी 1 मई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार का कौन सा जिला हर घर जल मिशन में 100% सफल हुआ? ए गया, बी पूर्णिया, सी सहरसा, डी दरभंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार में कितने जिले हैं? ए 38, बी 39, सी 40, डी 42। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 38। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? ए सहरसा, बी दरभंगा, डी सी मुजफ्फरपुर, डी रोहतास। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रोहतास में सबसे अधिक धानों का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? ए लॉर्ड सैफ्टी, बी सर मॉरिस हेली, सी डॉक्टर श्रीकेश सिंह, डी जयराम वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सर मॉरिस हेली बिहार के प्रथम गवर्नर थे। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए बोधगया, बी राजगीर, सी पटना, डी गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान को धान का कटोरा कहा जाता है? ए कोसी क्षेत्र, बी दरभंगा, सी बक्सर, डी रोहतास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी क्षेत्र को बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए पीपल, बी नीम, सी आम, डी साल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? ए शिक्षा सुधार, बी युवाओं को स्वरोजगार देना, सी महिलाओं की सुरक्षा, डी किसानों को सहायता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी युवा रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? बिहार की धरती, जय बिहार, मेरे बिहार, बिहार वंदे मातरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार की धरती बिहार का राजकीय गीत है। अगला प्रश्न है गंगा जल योजना किस शहर में शुरू हुई? ए गया, बी पटना, सी भागलपुर, डी नालंदा।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया जिला में गंगा जल योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए कोसी, बी गंगा, सी सोन, डी घाघरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा बिहार की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें किस जिले में है? ए पश्चिम चंपारण, बी सीतामढ़ी, सी मधुबनी, डी दरभंगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण जिले में बिहार चीनी मिलों की संख्या है। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ए 240, बी 243, सी 245, डी 250। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 243 बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ और शानदार प्रश्नों के साथ।